हेलो फ्रेंड्स, विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। संजीवनी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार कीजिए अथवा संजीवनी काव्य की कथा का परिचय देते हुए संजीवनी नामांकन पर प्रकाश डाले। इसका शीर्षक है उत्तर। शीर्षक का चयन करना उतना आसान नहीं जितना विषय का विस्तार करना। शीर्षक का चुनाव करना एक कठिन साधना है। कोई भी सफल कलाकार अपनी रचना का शीर्षक निम्नलिखित सिद्धांतों पर ही करता है। प्रधान घटना के आधार पर अथवा प्रमुख पात्र के नाम के आधार पर अथवा उद्देश्य या संदेश के आधार पर। वस्तुतः कलाकार जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी रचना करता है उसी के आधार पर वह अपनी रचना का शीर्षक भी देता है। जैसे पंचवटी खंड काव्य में सियाराम शरण गुप्त ने पंचवटी नामक स्थान में राम सीता लक्ष्मण के साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया है, इसलिए इस काव्य का नाम उन्होंने पंचवटी रखा। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के चरित्र का उद्घाटन करने का प्रयास किया है, इसलिए उन्होंने इसका शीर्षक कामायनी ही रखा। आरसी जी के प्रस्तुत काव्य में समग्र रूप से उनकी अनुनीति उदात्त राष्ट्रीय भावनात्मिका रागानात्मक एवं तदाकार हो गई है, इसलिए उन्होंने अपनी रचना का शीर्षक संजीवनी रखा। उपयुक्त कसौटी पर संजीवनी शीर्षक सांकेतिक है, सफल है। कथा का मूल उद्देश्य संजीवनी के ज्ञान द्वारा भारत को अवबोधन करना, उन्हें सदियों से नींद से झकझोरने का संघर्ष करने के लिए जीवन प्रदान करना। संजीवनी विद्या में कवि ने दो भावों को गूथा है, अतीतकालीन पौराणिक तथा कथा के आधार पर नवीन दृष्टि में युगीन विशेष विश्लेषण। पहले के निर्वाह के लिए कवि के देवासुर संग्राम अति प्राचीन कथा का सहारा लिया है और दूसरे के निर्वाह के एकदम आधुनिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। संजीवनी विद्या के एकमात्र ज्ञाता थे शुक्राचार्य। वे राक्षसों के गुरु थे, देवों को यह विद्या ज्ञात नहीं थी। संजीवनी विद्या के प्रभाव को दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को पुनर्जीवित कर देते थे। देवासुर संग्राम में देवों की ओर से गंधर्व किन्नर नर आदि भी लड़ते थे। निहित राक्षस तो शुक्राचार्य की कृपा से नया जीवन पाकर फिर युद्ध में रत हो उठते, पर देवों की ओर जो निहत होते हुए फिर जीवन लाभ नहीं कर पाते थे। फलस्वरूप युद्ध में पराजित होकर भी राक्षस दुगुने उत्साह से आक्रमण करते। देवताओं के सामने गंभीर समस्या थी। साहसी सौम्य कच्छ बृहस्पति का एकलौता पुत्र था, उसी ने इस लगभग असंभव कार्य को संपन्न करने का बीड़ा उठाया। उसने अपनी भक्ति श्रद्धा और विनय भावना से शुक्राचार्य को प्रसन्न किया। कठोर साधना की अंत में संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और साधन के पथ पर अनेक कठिनाइयां आई। राक्षसों ने कई बार मार डाला, पर प्रत्येक बार गुरु के आशीर्वाद से वह जीवित हो उठा। इस प्रकार अंततः पाप सकुल राक्षसों के संस्कृत पर पुण्य का पताका फहराया और देवताओं के विजय हुई। कवि विषय प्रदेश में आशावंती है। मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास भी है कि जिस प्रकार संजीवनी विद्या के प्रभाव भारतवर्ष में अनेक अंतर्वाद शत्रुओं के परस्पर परास्त कर देश विदेश सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करेगा, इस प्रकार प्राचीन सांस्कृतिक में एक अमर वरदान को काव्य के केंद्र में रखकर राष्ट्रीय कवि आरसी प्रसाद सिंह ने प्रस्तुत काव्य की रचना की है। इस काव्य की मूल तथा संजीवनी के संबंध है, इस कारण इस खंड काव्य का नामांकन कवि के संजीवनी किया है। प्रस्तुत काव्य के शीर्षक संजीवनी
न तो पात्र का नाम है, न ही पात्रा के नाम, न ही घटना विशेष के आधार पर घटनाएं हैं। कच्छ द्वारा कठिन तपस्या के बीच दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या सिखाने का प्रयास किया। दानवी माया के फेर में तीन तीन बार अमर होकर मृत्यु को प्राप्त करना, शुक्र द्वारा संजीवनी दान, कुमारी देवयानी कच्छ की ओर खींचना, कच्छ द्वारा देवयानी के प्रेम प्रस्ताव का विरोध, देवयानी शापदान और कच्छ द्वारा शापावरण। परंतु हमारा कवि तो इन सब के पीछे ढकेलते संजीवनी लेकर स्वयं आ पहुंचा, अर्थात वह प्रस्तुत काव्य में संजीवनी का ही संदेश लेकर उपस्थित होता है। प्रस्तुत काव्य के विषय प्रदेश में कवि कहता है कि संजीवनी की यह एकमात्र प्रेरणादायक संदेश है जिसे लेकर वह प्राचीन कौलेवर में अर्वाचीन रंगमंच पर उतरा है।